किसी के पास नहीं है। साइंसदानों ने तो कहा कि उनसे बेहतर हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। साइंसदानों ने कहा कि उनके सेंसर को एक चिड़िया भी पार नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बता रखा है पूरी कायनात को कि अहकमुल हाकिमीन की जात अल्लाह की है, सुपर पावर उस रब की जात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी 2 दिन पहले ही फिलिस्तीन और गाज़ा में बहुत ही ख़तरनाक जंग चल रही थी। और जंग करने वाले कौन थे? जैसे इजराइल था, अमेरिका थे। ये लोग अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहते थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटी सी अपनी कुदरत की निशानी दिखाई और उनकी सारी अकड़ ख़त्म कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटी सी चिंगारी लगाई और अमेरिका के अंदर वो तबाही हुई, आज पूरी दुनिया देख रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे सिवा कोई किसी की सुपर पावर नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर हैं। इसी को लेकर हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब, जो कि पंजाब के शाही इमाम हैं, बहुत ही शानदार बयान दिया है। तो चलिए सबसे पहले पंजाब के शाही इमाम का ये बयान सुनते हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह बात करेंगे। दुनिया देख चुकी है कि कल तक जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, वो आज कलमा पढ़ने वालों की पैरों की ठोकरों के अंदर मौजूद। आजकल दुनिया में बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि बहादुर वो ज्यादा है जिसके पास असला बहुत है, बहादुर वो ज्यादा है जिसकी हुकूमत में चलती है, बहादुर वो ज्यादा है जो जुल्म कर सकता है। नहीं, बहादुर वो है कि पूरी दुनिया जुल्म करती रहे, उसके बावजूद जिस पर जुल्म हो रहा है वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने अकीदे पर कायम रहता हुआ ये कहता रहे कि मैं रब और रसूल के साथ वफादारी करता रहूंगा। दुनिया जोर लगाती रह जाती है, वो शहादत तक तो पहुंच सकता है लेकिन उसको कोई हरा नहीं सकता। बहादुर वो होता है जो गाली के जवाब में गाली नहीं देता, जो जुल्म के जवाब में जुल्म नहीं करता, जो गुंडागर्दी के जवाब में गुंडागर्दी नहीं करता, जो बेईमानी के जवाब में बेईमानी नहीं करता, जो किसी की बहन किसी की बेटी के साथ इज्जत का खिलवाड़ नहीं करता, जो कहे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो तो अव्वल दर्जे का बुज़दिल है जो अपने नफ्स पर ताकत में आने के बाद काबू नहीं रख सकता, तो वो बहादुर नहीं है। जब बंदे के पास पैसा आता है ना ज्यादा, जब बंदे के पास जवानी आती है या किसी के पास अफसरी की ताकत आती है या किसी के पास वजारत की ताकत आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो जी बंदा पावर में आ गया, पावर में नहीं आया, अब बंदा बेनकाब हो गया है। पहले तो ऐब छुपे हुए थे, ताकत आने के बाद ऐबों का इजहार हो गया। अब तो दुनिया को पता लग रहा है कि अच्छाई से बोलता है कि बुराई से बोलता है, गरीब से झुक के मिलता है या उसको ठोकर मारता है, मजलूम की मदद करता है या उसको नजरअंदाज कर देता है, किसी भूखे को खाना खिलाता है या उससे मुंह फेर लेता है। अब तो ये बेनकाब हो गया, ताकत ने, इक़्तिदार ने, हुस्न ने, दौलत ने इसको बेनकाब कर दिया। जैसा अंदर था वैसे ही बाहर नजर आता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया है, ये बात समझाई आज की रात। बहुत सारे लोग अपनों के लिए दुआएं मांगते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया कि जब मांगने के लिए हाथ उठाओ तो पूरी दुनिया के लिए मांगो। बहुत सारे लोग अपना फायदा सोचते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समझाया कि जब फायदे की बात करो तो दुनिया के तमाम इंसानों के फायदे की बात करो। बहुत सारे लोग अपने ऊपर होने वाले जुल्म को जुल्म कहते हैं। हमारे नबी ने हमें तलकीन की कि दुनिया पर किसी पर भी जुल्म हो तो उसका साथ देने के लिए खड़े हो जाओ। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर्स है।
शब बारात की रात जो है, बहुत सारे लोग आज की रात को, बहुत सारे लोग खाना बना रहे हैं, बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में फूल चढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग घरों में सफाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नफिल पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कुरान पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुज़ाकरा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सलातुल तस्बीह पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के घरों में जाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन इन सब कामों के दरमियान अगर ये बहुत सारे लोग एक दूसरे को माफ करने का जज्बा नहीं रखते, अगर ये बहुत सारे लोग दिल में से बुराइयां निकालने का जज्बा नहीं रखते, अगर ये बहुत सारे लोग आज की रात भी चुगलियां करते हैं, ये बहुत सारे लोग आज की रात भी किसी की बेटी से जिना का प्लान बनाते हैं, ये बहुत सारे लोग आज की रात भी 2 नंबर में पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर यकीन माने जिस तरह और जिंदगी की काली रातें गुजर गई, ये शब कदर की रात उसके लिए शब कदर की रात नहीं। पहले इरादा करना है खुद को बदलने का, खुद को बदलने का इरादा करना है पहले। जब तक आप खुद को बदलने का इरादा नहीं करेंगे, और यकीन माने कि आप कर सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये जो ईमान की ताकत दी है ना, दुनिया की तमाम ताकतें इसके आगे आगे फीकी हो जाती है। आपने अभी सुना होगा फलस्तीन में यहूदियों ने गाजा के मजलूम मुसलमानों पर हमला किया, और क्या हुआ फिर? पूरी दुनिया का जो मीडिया था अमेरिका के दबाव में उसने ये ऐलान किया कि जो यहूदियों की फौज है वो तो ऐसी है कि 24 घंटे में दुनिया को इधर से उधर कर दे, वो ऐसी है जहां मक्खी पर नहीं मार सकती, वो ऐसी है कि उनका तोड़ कोई नहीं। और आज 2 महीने बाद मुसलमानों की लातादाद शहादतों के बावजूद दुनिया देख चुकी है कि कल तक जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे वो आज कलमा पढ़ने वालों की पैरों की ठोकरों के अंदर मौजूद है। साइंसदानों ने तो कहा कि उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, साइंसदानों ने तो कहा कि उनसे बेहतर हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, साइंसदानों ने कहा कि उनके सेंसर को एक चिड़िया भी पार नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बता रखा है पूरी कायनात को कि अहकमुल हाकिमीन की जात अल्लाह की है, सुपर पावर उस रब की जात है जिसने इस कायनात को बनाया है। दुनिया के जितने मर्जी बंदे इतराते रहे वो रब की ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये ईमान की बात है, जज्बे की बात है। बदतरीन हालात में बेहतर सोचना, बदतरीन हालात में नेकी की बात को जहन में लाना। आज दुनिया के सामने मिसाल मौजूद है। जो कल तक कहते थे कि हम सबसे बेहतर हैं, आज वो मिन्नतें करते फिरते हैं। इसका मतलब कल भी रब की ज़ात सबसे ज्यादा बेहतर थी, आज भी रब की ज़ात सबसे ज्यादा बेहतर है। और हमें इससे बेहतर और क्या चाहिए कि हमें रब ने अपना महबूब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह अता फरमाया। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं, हमारा कोई दर्जा ही नहीं है, हम किसी गिनती में ही नहीं आते। लेकिन जब इस नाम के आगे मोहम्मद जुड़ जाता है तो फिर औकात बदल जाती है। जब नौकरों के मालिक के नाम का जिक्र आता है कि आप लोगों ने पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान नुजहानी रहमानी साहब ने कितना शानदार बयान दिया है कि सुपर पावर सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। वो चाहे कुछ भी कर सकता है और
آپ کی کیا رائے ہے اس بیان کے سلسلے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی اپڈیٹ اور بیان پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی بیان نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔